हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट की हुई थी। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि शिक्षा की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हमने इसमें इम्पोर्टेंट 4 परिभाषाओं को लिया है। तो आइए देखते हैं। हमारी पहली परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित विकास करे। प्रस्तुत परिभाषा में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो शरीर का, मन का और आत्मा का तीनों का संतुलित विकास करती है। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है केवल किताबें या डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा हमारे शरीर का, मन का और आत्मा तीनों का विकास करे। शरीर का विकास कैसे करेगी? तो शरीर के विकास के लिए इन्होंने योगा आसन को इम्पोर्टेंट बताया और मन के विकास के लिए इन्होंने ध्यान को बताया कि जितना हम ध्यान करेंगे हमारा मन उतना ही ज़्यादा एकाग्रचित होगा। और फिर इन्होंने आत्मा की शुद्धि के लिए अध्यात्म से जुड़ने का मार्ग बताया। इस प्रकार की शिक्षा को एक संतुलित शिक्षा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित विकास करती है। नेक्स्ट परिभाषा में हम देखेंगे विवेकानंद के अनुसार। विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास होता है। विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो वह अपने साथ बहुत सारी शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। होता क्या है कि हम शिक्षा के द्वारा बालक को अतिरिक्त ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं पहले से उसके भीतर जो भी शक्तियाँ विद्यमान हैं उन शक्तियों को पोषित करने का कार्य, उनको नरिशमेंट करने का कार्य कौन करता है? वह शिक्षा करती है। तो उसके अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उसको हम शिक्षा के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने क्या कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा क्या है? स्वयं जीवन जीने की तैयारी है। तो यहाँ पर जो जॉन डीवी हैं वे कहना चाहते हैं, वो बता रहे हैं कि शिक्षा जो होती है वह अविरल चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जब तक जन्म लेता है वे कुछ न कुछ इस संसार से कुछ न कुछ सीखता रहता है, बल्कि वे जीवन पर्यंत सीखता रहता है। वे जिस समाज में सीखता है उसको ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए अनुभवों के द्वारा कि वह जिस समाज में रहता है उस समाज में वे मिलजुल कर रह सकें। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या कहा कि शिक्षा आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। तो शिक्षा को इन्होंने आत्मा की अज्ञानता को दूर करने से उसको सत्य की ओर ले जाने की बात करी है, ताकि वे जिस राज्य में रहे वहाँ पर एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सके। तो बच्चों ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं महात्मा गांधी जी के अनुसार, विवेकानंद जी के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार और प्लेटो के अनुसार। तो एक बार हम फिर से देखेंगे महात्मा गांधी ने क्या कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित विकास करे। विवेकानंद जी ने कहा शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता का विकास हो। और जॉन डीवी ने कहा शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है, अर्थात ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जब तक जीता है वे कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट है प्लेटो ने कहा कि शिक्षा आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि सत्य के प्रकाश की बात प्लेटो ने वैज्ञानिक ज्ञान पर भी जोर दिया है कि सत्य वह है जो विज्ञान के तथ्यों के आधार पर सिद्ध हो सके। तो बच्चों ये थी हमारी परिभाषाएं। हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।